गुड मॉर्निंग कलीसिया। फिर एक बार हम ऑनलाइन के जरिए हम मिल रहे हैं। जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको प्रभु यीशु आशीषित करे। आज मैं आप लोगों के सामने प्रभु यीशु ने जो चंगाइयाँ की है और लोगों ने किस रीति से विश्वास लेकर उसके पास आए और वे लोग उसके खुद के विश्वास के कारण कैसे उसने चंगाई प्राप्त किए, मैं छोटे छोटे कहानियाँ आप लोगों के सामने बताऊंगा। आप उस कहानियों को सुनकर हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सके। आम वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 8 से 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहा तो कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। जैसे कि हमने इस वचन को पढ़ा, इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि उस सूबेदार को इतना विश्वास कैसे था। उसके विश्वास के कारण ही उसका नौकर ठीक हुआ था। हम देखते हैं उसके अंदर इतना विश्वास कहाँ से था। तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु की कहानियों को देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु जो है, जैसे कि 40 दिन 40 रात निराहार रहे, जंगल में थे। जैसे ही इब्लीस के साथ उसका परीक्षा हुआ, उसके बाद में प्रभु यीशु जो है गलील प्रदेश की तरफ जाते हैं। गलील प्रदेश जो ऐसा प्रदेश था, वहाँ पर बहुत सारे पीड़ाएं, बीमारी से बहुत सारे पीड़ित से लोग वहाँ पर दबे हुए थे। तो प्रभु यीशु उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में वहाँ पर प्रचार करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बीमारों को भी वहाँ पर ठीक करते हैं। और वहाँ के लोगों में ही इतना फेमस हो गया कि प्रभु यीशु वहाँ पर चमत्कार, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। वहाँ के आजू बाजू के देश में भी वहाँ पर यश उसका फैल गया। वहाँ के सीरिया नगर में भी वहाँ पर उसका यश फैल गया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पीड़ित लोगों को, मिर्गी की बीमारियों को, जो लोग मिर्गी के बीमारी से पीड़ित थे उन लोगों को, और लकवे के मारे था उन लोगों को, और जितने भी लोग वहाँ पर बीमार से थे उन लोगों को वहाँ पर लाया गया। और प्रभु यीशु ने उन हर एक को, बीमारों को ठीक किया। हर एक बीमार को वहाँ पर प्रभु यीशु ने ठीक किया। वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास बहुत से पीड़ित लोगों को लेकर आते, मिर्गी की बीमारी वालों को और लकवे के मारे रोगियों को और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को और दुखों में जकड़े हुए लोगों को भी लेकर आया गया। और प्रभु यीशु ने हर एक को चंगा किया। आज का मेरा शीर्षक है, विश्वास ही मुसीबतों को जीत दिलाता है। ये सच है, विश्वास ही हमारे मुसीबतों को जीत दिलाता है। जैसा कि हम आगे इस कहानी को हम आगे देखेंगे, प्रभु यीशु जो हर एक पीड़ित लोगों को चंगाई दिया। जैसे ही चंगाई देते हैं, उसके बाद में प्रभु का वहाँ पर इतना यश फैल गया, इतना नाम वहाँ पर फैल गया, और जगह जगह पर बाजू बाजू के देश के लोगों को खबर लगे कि कोई एक ऐसा गुरु आया है, बहुत सा चिन्ह चमत्कार करता है, चंगाई देता है। बहुत सारे लोग और इकट्ठा होकर प्रभु के पीछे आने के लिए इकट्ठे हो गए। जैसे ही प्रभु यीशु जो है पहाड़ी पर जाते हैं
वहाँ पर पहाड़ी पर जाकर उसके साथ थोड़े से चेले थे उसके साथ में, और उनके साथ में बैठकर पहाड़ी देश पर पहाड़ी के ऊपर बैठकर उन लोगों को प्रभु यीशु जो है मत्ती 5 के अध्याय में जो लिखा है स्वर्ग के राज्य के बारे में उन्हें शिक्षा दे रहे थे, और मत्ती 6 जो वहाँ पर शिक्षा दे रहे, मत्ती 7 जो वहाँ पर शिक्षा दे रहे थे प्रभु यीशु। उसके बाद में जैसे ही वहाँ से पहाड़ से नीचे उतरने वाले थे तो वहाँ रास्ते में एक कोढ़ के बीमार का एक व्यक्ति जो है प्रभु से मुलाकात करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु पहाड़ पर है, हो सकता है बहुत सारे लोग उस पहाड़ के नीचे आकर खड़े हैं, प्रभु कब उतरेगा, हम कब उसके सामने जाएंगे, हमारे बीमारी से ठीक पाएंगे। तो जो कोढ़ के हम देखते हैं, कोढ़ के जो लोगों को देश से बाहर रखते हैं, हो सकता है वो चुप के से वहाँ पर आधे रास्ते में, बीच रास्ते में छुप कर बैठा था होगा। जैसे ही प्रभु यीशु उसके नज़दीक आते हैं, प्रभु के पास जाकर वे कहते हैं कि प्रभु आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते हैं। और प्रभु ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ बेटा तू ठीक हो जाए। जैसे ही प्रभु यीशु ने उसे कहा, हाथ रखा, प्रार्थना किया और चंगाई प्राप्त किया। और उसके बाद में प्रभु यीशु ने उसे कहा कि अब तू किसी के सामने मत बताना यहाँ पर जो कुछ हुआ है, और सीधा जा, जो मूसा ने जो कुछ ठहराया है उस चढ़ाव को तू चढ़ा। हम देखते हैं इसके द्वारा ही मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कोई लोग, ज़्यादातर लोग नहीं थे। इसके कारण ही प्रभु यीशु ने कहा कि किसी को मत बताना। तो हम देखते हैं उसके बाद में जो कोढ़ी, जो बीमार से जो पीड़ित तो ठीक हुआ था, वो अपना बलि चढ़ाने के लिए, जो भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं, और प्रभु यीशु जो है उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और कफरनहूम देश में जाते हैं। कफरनहूम देश में जाते हैं। हमने जो वचन पढ़ा था सूबेदार का विश्वास के बारे में कहा था मैंने, तो उसके भी कहानी को बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि उसके कहानी में हम देखते हैं कि वो सूबेदार जो फोटो देखिए किस रीति से उसने प्रभु के सामने दीनता से उसके सामने वो बता रहे कि प्रभु जी मेरा नौकर घर पे बीमार पड़ा है। जैसा ही उससे जो सूबेदार ने प्रभु के सामने खड़े होकर दीनता से कहा कि मेरा नौकर बीमार पड़ा है घर पे, प्रभु ने कहा कि मैं आकर उसे ठीक करूंगा। जैसे ही प्रभु ने कहा कि मैं आकर ठीक करूंगा, उस घड़ी सूबेदार ने कहा कि प्रभु जी आप तकलीफ मत लीजिए, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ, पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी एक अधिकारी व्यक्ति हूँ। मैं जैसा बोलता हूँ, जो मेरे नौकर है, जो मेरे सेवक है, मैं ये कर कहता हूँ तो वो करते हैं, ये कर बोले तो वो करते हैं, लेकिन आप एक अधिकार व्यक्ति है, आप एक अधिकार व्यक्ति है प्रभु, आप यहीं पर खड़ा होकर कह दोगे तो मेरा नौकर ठीक होगा। तो प्रभु यीशु ने आजू बाजू देखा और अचंभित होकर उसके पीछे जितने भी जो लोग थे उनके सामने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल प्रदेश में भी नहीं देखा। और बाद में कहा कि जो पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। प्रभु ने उसी घड़ी कह दिया था कि अन्य जाति के लोग भी आएंगे और अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। तो हम इस कहानी के द्वारा हम देखते हैं उस सूबेदार के अंदर इतना विश्वास कहाँ से था। उसने तो प्रभु यीशु का हर एक चिन्ह चमत्कार को गलील प्रदेश में, वहीं पर कफरनहूम में जब जो हुआ था, ये सूबेदार का जो कहानी हुआ था कफरनहूम में हुआ था। गलील जो आजू बाजू देश था और वहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ सुना था और हो सकता है देखा भी था। इसके लिए उसके अंदर इतना दृढ़ता से विश्वास उसके अंदर था। उसने कहा कि प्रभु आप आने की तकलीफ मत करो, आप यहीं पर से खड़े होकर कह दो मेरा नौकर ठीक होगा। सचमुच प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा ही वो ठीक हुआ। जा देखते हैं प्रभु का वचन के द्वारा ही वो सही में उसी घड़ी वो चंगा प्राप्त किया था उसका नौकर ने। उस सूबेदार के विश्वास के द्वारा ही उसका नौकर ठीक हुआ था। तो ऐसा दीन व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य के बारे में जो प्रभु मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, 3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो स्वभाव से सीधे साधे दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो स्वभाव से सीधे है, साधे है, दीन है, उन लोगों के लिए
प्रभु ने कहा कि वो स्वर्ग के स्थान के, इसलिए तो प्रभु ने ये भी बता दिया था कि पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। जो प्रभु के सामने दीनता से, स्वभाव से आते हैं, प्रभु उनकी सुनता है और उनका प्रार्थना का उत्तर भी देता है। तो प्रभु हर जगह पर हम देखते, गलील में इतने सारे पीड़ाओं से लोग आए थे, उन खुद के विश्वास से आए थे और उसके विश्वास के द्वारा ही वे लोग चंगाई प्राप्त करके चले गए। हम देखते सूबेदार, कोड़ी, जो भी लोग उसके पास आए थे, हर एक विश्वास लेकर आए और विश्वास का वो लोग जीत प्राप्त किया। और आगे भी हम देखते हैं, एक कहानी को और देखते हैं कि वहाँ से प्रभु यीशु जो है कफरनहूम में पतरस के घर पे चले जाते हैं, उसके सासू माँ के घर पे चले जाते हैं। उसके सासू माँ बीमार से पीड़ित है, घर में ज्वर के बीमार से पड़ी है, और वहाँ पर जाते हैं प्रभु यीशु और उसके सासू माँ को प्रार्थना कर उन्हें ठीक करते हैं। जैसे ही वो ठीक होती है, उसके बाद में वो उठकर उनका सेवा करने में लग जाते हैं। प्रभु ये भी जानते हैं उसके पीछे जितने भी चेले लोग, दास हो, कोई भी हो, उसके राज्य के लिए जो अपने आप को लगाते हैं, उनके परिवार में कोई भी बीमार हो, उन्हें बिना बताए प्रभु यीशु ठीक करता है। ना पतरस ने कहा था कि मेरे सास को ठीक करो, ना उसके सास ने कहा कि प्रभु मुझे ठीक करो, लेकिन प्रभु जानता है ज़रूरत क्या है, तो उसकी सास को ठीक किया और वो उठकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और वहाँ पर भी और सारे लोगों को खबर लगा कि और बहुत सारे लोगों ने हर एक बीमारी से पीड़ित लोगों को लेकर आए, और वहाँ पर भी प्रभु यीशु ने हर एक बीमारी से लोगों को चंगाई किया। वहाँ से प्रभु यीशु और आगे चले जाते हैं, हम दूसरी कहानी को देखेंगे। एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी को देखेंगे। 12 वर्ष स्त्री जो लहू उसके शरीर से बह रहा था, वो स्त्री जो उसके जीवन काल में कितना भी उसने कमाई कर कर रखा था, जितना भी उसके पास धन था, हर एक धन वैद्य के लिए, जो डॉक्टर के लिए उसने दे दिया था, लेकिन फिर भी वो चंगाई नहीं पाई थी। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास आ गया था कि यहाँ पर एक कोई ऐसा ही गुरु आया है, गलील प्रदेश में, कफरनहूम में जाते हैं, चंगाई दे रहे हैं। इतना नाम फेमस हो गया था, उसने भी सुना होगा, हो सकता है उसने देखा भी होगा। उसके अंदर से एक इच्छा था कि मैं सिर्फ पीछे से जाकर उसके वस्त्र को मैं छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। उसके अंदर भी इतना दृढ़ विश्वास था। और प्रभु यीशु उस देश से जा रहे थे, कई जगह पर एक लड़की गुजर गई थी, उसके वहाँ पर जा रहे थे, तो उस 12 वर्ष से पीड़ित स्त्री पीछे से जाती है, उसके वस्त्र को छू लेती है और वो वहीं पर ठीक हो जाती है। उसी घड़ी वो ठीक हो जाती है। उसने भी अपने विश्वास के द्वारा ही जीत हासिल किया, चंगाई प्राप्त किया। तो हम हर जगह पर, हर कहानी से देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही उनकी बीमारी ठीक हुआ, विश्वास के द्वारा ही उनके नौकर ठीक हुए, विश्वास के द्वारा ही मिर्गी की बीमारी वाले ठीक हुए, लकवे के बीमार ठीक हुए, और दुष्ट आत्मा से पीड़ा थे वो लोग ठीक हुए। और देखते हैं कि दुखों में जो जकड़े थे वे लोग भी ठीक हुए। आज हम देखते हैं हमारे देश में ऐसा एक पीड़ा आ पड़ा है, बहुत सारे दुखी है, बहुत सारे संकट में है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जो इन दिनों में आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना प्रभु यीशु सुन रहा है। हम देखते हैं कि मैं हाल ही में ही न्यूज़ देख रहा था इंडिया टीवी में, वहाँ पर बताया जा रहा था कि 30% जो बीमार आ रहे थे अब 10 आ रहा है, 20% जहाँ पर आ रहा था अब 8% आ रहा है। लेकिन तुम्हारा और हमारा प्रार्थना खाली नहीं जा रहा है, प्रभु यीशु उसका उत्तर दे रहा है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास का प्रार्थना ही हमें जीत दिलाएगा। हमें हारना नहीं है, विश्वास से प्रार्थना करते रहना है, हम जीत निश्चय ही प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु धर्मी जन की प्रार्थना को यूं ही जाने नहीं देगा। और एक कहानी को देखेंगे, एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति जो है खाट पर पड़ा है, और उसे 4 लोग, हो सकता है उनके 4 दोस्त रहेंगे, हो सकता है या आजू बाजू गांव के पड़ोसी लोग होंगे। वो लोग एक दयावंत व्यक्ति थे, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में बाप का ही बच्चे लोग नहीं सुनते,
रिश्तेदारों का ही बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये दयावंत व्यक्ति लोग जो है उन्होंने सोचा कि चलो इसका भला होगा। उनके अंदर एक विश्वास था कि एक गुरु आया है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों से चंगाई कर रहे हैं, बहुत सारे बीमारी पीड़ाओं से दूर कर रहे हैं, प्रभु चलो हम इसका भला होगा, हम लेकर जाएंगे। वे लोग अपने विश्वास के द्वारा उसे लेकर आते हैं। देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे झुंड लगा हुआ है। प्रभु यीशु जो घर के अंदर है, वो लोग किधर से भी उसे अंदर जाने की कोशिश करते, लेकिन भीड़ के कारण अंदर जा नहीं पाते हैं। लेकिन वे लोग इतना विश्वास से दृढ़ता में थे कि वो लोग घर के पीछे से जाते हैं, ऊपर छत खोलते हैं और वहाँ से उस खाट को नीचे उतारते हैं प्रभु के सामने। जैसे ही प्रभु के सामने उतारते हैं, प्रभु ने उस लकवे के व्यक्ति को देखा और ऊपर देखा, उन 4 लोगों को देखा और उनके विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति को कहा कि चल तेरा पाप क्षमा हो गया, खाट उठा और चला जा। हम देखते हैं उस व्यक्ति ने पाप के कारण उस पीड़ा में पड़ा हुआ था, हर एक कुछ क्षमा किया, उनके विश्वास के द्वारा कहा, और इस व्यक्ति को जब प्रभु ने ठीक किया, तेरा पाप क्षमा हुआ, चला जा। कई के बार हम देखते हैं हर एक बीमारी जो है प्रभु की बढ़ाई के लिए होता है। कई के बार हम देखते हैं हमारा ही करने के कारण हम पर आपत्ति आ पड़ा होता है। इस व्यक्ति के अंदर ये था, प्रभु ने कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ, निकल जा। हम देखते हैं वो 4 व्यक्ति जो है उनके विश्वास के कारण ही वो लकवे के मारा व्यक्ति ठीक हो गया। उन व्यक्ति लोगों को देख, वो लोग दयावंत व्यक्ति थे। उनके लिए भी हम देखेंगे स्वर्ग के राज्य में उनके लिए ये अध्याय के द्वारा देखते हैं। मत्ती 5:7 में देखते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। दयावंत व्यक्ति जो होते हैं उन पर भी दया होगा। उन्होंने भलाई सोचा, उसके द्वारा उसका जो दोस्त बोलो, उनका पड़ोसी बोलो, वो ठीक हो गया उनके विश्वास के द्वारा। और एक कहानी को देखेंगे, 2 अंधे लोग रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। उस रास्ते से प्रभु यीशु जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इतना गर्दी से, इतना आवाज़ होते हुए यहाँ से कौन जा रहा है। लोगों से पूछा उन्होंने, लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। जैसे ही उन्होंने सुना होगा उन दिनों में, ये जो यीशु नासरी जो है बहुत सारे लोगों को बीमारों से ठीक कर रहा है, उनके अंदर भी एक आशा था, उनके अंदर भी एक विश्वास था कि वो हमारे लिए भी आँख दे सकता है। उन्होंने पीछे से आवाज़ करने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान। तो लोग उसे चुप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी दाऊद के संतान कहना छोड़ा ही नहीं और पीछे पीछे चल पड़ा। और जैसे ही आगे जाते हैं और प्रभु यीशु मुड़कर उनके लिए पूछते हैं कि क्या मैं ये आप लोगों को चंगा कर सकता हूँ, क्या विश्वास है आपको? उन्होंने बताया कि हाँ गुरु, हमें विश्वास है, आप हमें चंगा कर सकते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु ने उनको पूछा कि क्या विश्वास करते हैं मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने बताया कि हाँ प्रभु, आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये सामर्थ्य है। तो वैसे ही विश्वास के द्वारा ही आप चंगे हो गए। उनके आंखों पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, सच में वो लोग चंगाई हो गए। और प्रभु ने कहा कि आपके विश्वास के द्वारा ही आप ठीक हो गए हो। तो उन्होंने भी, हम देखते हैं कि उनके खुद के विश्वास के द्वारा ही चंगाई प्राप्त हुआ। हो सकता है हम देखते हैं वो लोग आगे भीख मांगना छोड़कर काम काज करने लग गए होंगे, अच्छा काम करने लग गए होंगे। हो सकता है लोग प्रभु के राज्य के लिए जा जाकर सुसमाचार सुनाने लग गए, प्रभु का राज्य बढ़ाने में लग गए होंगे, लेकिन उनके विश्वास ने ही उन्हें ठीक किया। और एक कहानी देखेंगे, एक गन्नतरस की देश की कहानी है। हम देखते हैं प्रभु यीशु जो झील के किनारे से बोट में से उतरकर उस प्रदेश में जाते हैं, गन्नतरस प्रदेश में जाते हैं, और वहाँ के लोग जो है उसे पहचान लेते हैं। और उनके अंदर कितना अटूट विश्वास था, उनके विश्वास के द्वारा किस रीति से उनके सब लोगों ने बीमार से जीत हासिल किया। हम देखें उसका विश्वास कितना अटूट था। वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कहानी को देखेंगे। मत्ती अध्याय 14 का 34 से 36 तक हम पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गन्नतरस में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में सुसमाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें
अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमीन। हम इस कहानी में देखते हैं प्रभु यीशु जो है झील के बोट से वहाँ से आए हैं, और जैसे ही उनके प्रदेश में जाते हैं गन्नेतरस में, और वहाँ के लोगों ने पहचान लिया उसको, अरे ये तो वो गुरु है जो इन दिनों में चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, वो व्यक्ति। अरे आजू बाजू लोगों को समाचार दिया और लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, बीमार लोगों को लेकर आओ, ये गुरु बहुत सारे पीड़ाओं को दूर कर सकता है, बहुत सारे बीमारों को दूर कर चंगाई दे सकता है। लोगों को समाचार भेजा और लोगों को इकट्ठा किया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और लोगों के अंदर एक अटूट विश्वास था। उन लोगों ने कहा कि प्रभु जी, हम चाहते हैं आपका वस्त्र को छूकर हम चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रभु ने भी उनका विश्वास देखा और उनसे कहा कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होने दो। हम इस कहानी के द्वारा देखते हैं, हो सकता है वो जो 12 वर्ष से जो स्त्री जो पीड़ा में थी उसकी स्टोरी को सुना होगा, हो सकता है कई लोगों के द्वारा सुना होगा, हो सकता है उन्होंने देखा होगा, उस जगह पर वहाँ पर थे होंगे कई लोग, उसके कारण से उनके अंदर भी ये अटूट विश्वास था। तो उन लोगों ने भी प्रभु से कहा कि प्रभु, हम आपका वस्त्र को छू कर चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभु ने भी होने दो कहा, और जितने लोगों ने भी उसके वस्त्र को छुआ सब लोगों ने चंगाई पाया। हम देखते एक दो लोग नहीं थे, बहुत सारे गांव के लोग थे, इतना अटूट विश्वास था, लेकिन उनके विश्वास के द्वारा ही उनका बीमार दूर हुआ, उनका दुख दूर हुआ, उनका कष्ट दूर हुआ। हम देखते हैं इन दिनों में हमारे देश पर भी ये आपत्ति आ पड़ी है, लेकिन ऐसा ही वो दूर नहीं होगा। हम विश्वास करेंगे प्रभु दूर करेगा, सचमुच प्रभु दूर करेगा। हम समय समय पर प्रभु के पास जाए, प्रार्थना करें, विश्वास करें, तो प्रभु विश्वास का आदर करता है और हर एक पीड़ाओं को दूर करता है। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। विश्वास करेंगे, हम जीत देखेंगे, पक्का जीत देखेंगे। विश्वास नहीं तो जीत नहीं है। और इस समय में हम हर एक के लिए मैं यहाँ तक बताकर समाप्त करूंगा। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जो पीड़ित है, जो बीमार है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु हमारे विश्वास को देखेगा और उन्हें चंगाई देगा। हाँ, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपके करीब आते हैं, आपके पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं। जितने भी लोग पीड़ित हैं प्रभु यीशु, हम आपके नाम से हर एक पीड़ाओं को हम दूर करते हैं, चंगाई कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और जितने भी लोग घर परिवार में, उन्हें जो भी उनके घर परिवार में कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह आपके आकाश से भंडार खोल कर उन्हें आशीषित करना और उन्हें भला चंगा बनाए रखना। उनके हर समय, उनके किचन में हर समय हर एक वस्तु भरा रहे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन।